बीबी जी मुझे माफ कर दे। आपने ठीक कहा था जी, मैं अपनी हैसियत भूल गई थी। तुमने मुझे बहुत सताया, बहुत बदतमीजी किया तुमने। आप ठीक कहती हैं, मैं वाकई बहुत बदतमीज हूँ, लेकिन ना मैंने खुद को बदतमीज खुद बनाया है, अपनों को ठुकरा के। कौन से रिश्ते ठुकराए तुमने? हाँ, अपनी माँ और अपने पापा को जी। पता है, मैं जब छोटी थी ना तो मेरी माँ मर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगता था सौतेली माँ बहुत मारेगी, डांटेगी, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी थी। मेरा इतना ख्याल रखती थी, मुझे इतना प्यार करती थी, लेकिन मैं ना समझी जी उसकी मोहब्बत को। मैं नफरत करती थी उससे बहुत। इसी वजह से मैं घर छोड़ी आई थी। और पता है मुझे अब किसने सहारा दिया? उसी माँ ने जी। जो बच्चे अपनी माँ को माँ नहीं समझते ना, चाहे सौतेली हो जी, माँ को माँ नहीं समझते ना, तो वो मेरे जैसे हो जाते, बदतमीज और अकेले। और तुम्हारे पापा? वो तो भूल गए जी, भूल गया वो मुझे। बस जी, अब यही मेरी जिंदगी है, बिल्कुल अकेली आपकी तरह। अच्छा बस चुप कर जाओ। मम्मा, कैसे हो जान? थैंक यू मम्मा, आप आ गए। मैं कैसे ना आती, मैं तो पूरी रात इसी वक्त का इंतजार करती थी कि कब सुबह और मैं कब आपसे मिलने जाऊँ। देखो मैं आपके लिए पराठे लाई हूँ, चॉकलेट और सैंडविचेस भी हैं। लेकिन मामा, मैं ये सब कैसे ले जा सकता हूँ? पापा आ जाएंगे मुझे लेने। ओहो, अपने बैग में रख लो और घर जाके
खा लो, ठीक है? ओके मम्मा। मामा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें। नहीं अजान, ऐसा नहीं कहते। पापा की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। मामा मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से पापा भी इतने गंदे हैं। बुरी बात अजान, मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं करते। मैं आपसे रोज मिलने आ जाया करूँ। अभी आप जाओ, पापा आते होंगे। जी मामा। मामा आप परेशान नहीं हो, हम फिर से साथ होंगे। हाँ बेटा, आपको वही करना है जो पापा कहते हैं, ठीक है? लव यू मामा। लव यू टू बेटा। वैसे ना बीबी जी, एक बात बोलूं, आपने ना बड़ी बेवकूफ़ी की है। आपको ना उन्हें अपना लेना चाहिए था। कैसे अपनाती? उसकी नीयत में ही खोट था। वो तो ठीक है, आपने अपने और अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैसल को अपनाती हूँ तो पापा बुरा मनाते, और अगर फैसल को छोड़ती हूँ तो मेरी औलाद बेआसरा नजर आती है। माफ कीजिएगा बीबी जी, आपका मियाँ ना बड़ा बेएतबारी इंसान है। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है आपके अब्बू को, वो कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे आपकी औलाद को, देख लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दें उसे। नहीं, मैं अपने बच्चे को बिन बाप का नहीं होने दूंगी। वैसे तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया, और आइंदा से इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे। वैसे भी मेरे एक्सपीरियंस मुलाजमों के साथ अच्छे नहीं हैं। सुनो, यहाँ की सारी सेटिंग चेंज करो, बल्कि पापा के कमरे की भी सेटिंग चेंज करो। हाँ तो बीबी जी, आप साहब जी से तो पूछ लें, कोई उनको एतराज़ तो नहीं होगा इस बात पे? ये ज़रूरी नहीं है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक बात तो बताएं, आप साहब जी के कमरे की सेटिंग क्यों चेंज करना चाहती हैं? मैंने जैसा कहा है वैसे करो। वो तो ठीक है, लेकिन साहब जी की भी तो कोई मर्जी होगी, उनकी भी तो कोई पसंद होगी ना। जो मेरी पसंद है वही पापा की पसंद है। वैसे एक बात है बीबी जी, आपके ना पापा बहुत अच्छे हैं, और ना ऐसे लगता है कि उन्हें ना किसी रिश्ते से मोहब्बत मिली ही नहीं होगी। खैर मुझे क्या, मैं साहब जी के कमरे की सेटिंग चेंज करके आई हैं। चलो आजान बेटा, अपने कमरे में जाओ, चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ। ओके, चलो शाबाश। पापा, अजान यहाँ खाना कैसे खाएगा? मैं शादा को कहती हूँ वो खाना लगवा लेती है। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है साहब जी। दिल चाहता है आपके सारे दुख दर्द बांट दूं। आपके चेहरे के पीछे ये छुपी हुई उदासी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब जी काम कर रही थी साहब जी। आप बाहर से हैं, आपको गर्मी लगी होगी, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। हैरत है, बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास नहीं लगी? देखो, जल्दी से अपना काम खत्म करो और जाओ यहाँ से। हाँ चली जाऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, मैं ना चेहरे बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? जब आपने वो तस्वीर फेंकी थी ना, तो मैंने देख लिया था वो फेंकते हुए, और आपके चेहरे की उदासी भी देख ली थी।
क्या छुपा रहे हो अजान? कुछ भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बदतमीजी मत करो, चलो नीचे चल के खाना खाओ, चलो। मुझे भूख नहीं है। और ये तुमने मुंह में क्या भरा हुआ है? हाँ, कुछ भी नहीं है, वो रास्ते में से पापा ने चॉकलेट शो दिलाई थी, बस वही खा रहा हूँ। और ये क्या, ये सब कहाँ से आए? पराठे और सैंडविच? कह तो रहा हूँ ना, पापा ने रास्ते में से दिलाया है, बस वही खा रहा हूँ। क्या ये बाजार के सैंडविच तो नहीं लग रहे हो, ना ही पराठे। तो वैसे पराठे जो महविश बनाती थी। तमीज से नाम लो, वो मामा है हमारी। हमारी मामा का इंतकाल हो चुका है, और मामा जिंदगी में एक बार ही आती है, दूसरी जो आती है वो डाइन होती है, समझे तुम? मुझे सच सच बताओ, कहाँ से आए सब? कहाँ से आए पराठे और सैंडविच? जल्दी बताओ वरना मैं पापा को बता दूंगी। नहीं बताऊंगा, बता देना पापा को, उन्हीं ने दिलाया है। क्या हो रहा है? पापा देखिए ना, मैं खाने के लिए बुला रही हूँ और ये सब पूछे से कहाँ से लाए? पूछे जरा से। ये अजान को मैंने लेके दिए। जी, ये आपने दिलवाए हैं? मगर पापा ये घर के बने लग रहे हैं। हाँ मैंने दिलवाए हैं, और तुम्हें किस बात की फिक्र है? अगर अजान खा रहा है तो उसे खाने दो। चलो तुम अपने कमरे में। पापा लेकिन अजान बेटा तुम खाओ, तुम चलो अपने कमरे में, चलो। पापा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ये पराठे बाजार के नहीं थे। महविश मामा वो भी ऐसे ही पराठे खिलाती थी अजान को। बेटा देखो, तुम्हें ना रेस्ट करना चाहिए, यूं बेड से बार बार नहीं उतरना चाहिए। पापा मुझे लगता है कि मामा अजान से मिलती है स्कूल टाइम। तुमने दवाई ली? पापा आप जानबूझ के मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। वो बहुत चालाक है, अजान को बर्बाद कर देगी अपना आदी बनाकर। हाँ देखो रायमा, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, प्लीज। स्टॉप इट पापा, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कब से बात कर रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप मामा को अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं दे रही? वो एक्चुअली महविश के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना, बाईपास है उनका, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों में पेपर्स भिजवा दूंगा डिवोर्स के। पापा हमें उनके फादर से क्या लेना देना, आप बस जान छुड़वाएं अपनी प्लीज। अच्छा ओके, तुम ये क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? वो साहब जी, मैं सूप लेके आई थी बीबी जी के लिए। तो दो ना सूप। जी बीबी जी सूप। टेरेस में लेकर आओ, चलो। वैसे मेरा मूड बहुत ऑफ था शादा, मगर ये सूप पीकर अच्छा लगा है। हाँ बीबी जी, ये सूप ना मैंने आपके लिए बनाया है, लेकिन ना एक बात बोलूं, मुझे ना बड़ी मायूसी हुई है। कैसी मायूसी? बीबी जी, आप अपनी माँ की तलाक करा रही हैं अपने अब्बू से। तौबा तौबा, कैसा वक्त आ गया है। बको मत, वो मेरी माँ नहीं है। हाँ तो आपके अब्बू के निकाह में है वो, तो आपकी माँ ही हुई ना, और अपनी माँ की कोई तलाक कराता है? तौबा तौबा। शादा अब तुम हद से बढ़ रही हो। मेरी क्या मजाल के मैं हद से बढ़ूं? मुझे तो सुन के बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि ऐसी बेटियां भी होती हैं। वैसे तुमसे भी पहले एक मुलाजमा थी, रेशमा, वो भी कुछ कुछ तुमसे मिलती जुलती थी। वो भी मुझे ऐसी पूरी जिंदगी समझाती थी, तो आपकी समझ में नहीं ना आया? मगर उसे समझ आ गई कि मुझे समझाना और मेरी मुखालफत करना उसका कितना बड़ा नुकसान है। तो फिर क्या उसने सच बोलना छोड़ दिया? उसने मेरा साथ दिया और मैंने उसके नसीब बदल दिए। मगर मुझे लगता है कि तुम अपना नसीब नहीं बदलना चाहती हो। तुम क्या सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों की झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती रहोगी? हाँ, नसीब तो मैं भी बदलना चाहती हूँ बीबी जी, लेकिन मैं सच बोलती हूँ हमेशा। अभी आई।
का